Hello students, welcome to APS English classes. This is Prakashar. Today we will learn the summary of the story Taro's Reward, the third chapter of the book Honeysuckle, class 6th. This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes. तो बच्चों ये कहानी है एक ऐसे विचारशील और आज्ञा पालक बच्चे की जो अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करता था। वह उन्हें प्यार करता था और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह कठिन परिश्रम करता था। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। There was a young woodcutter named Taro. He lived with his parents on a lonely hillside. He earned only a small amount of money from his work. तो एक यंग वुडकटर था, एक नौजवान लकड़हारा था जिसका नाम था टारो। वो एक पहाड़ी पर अपने माता पिता के साथ रहता था और वो जो भी काम करता था, लकड़ियाँ काटने का काम करता था और उस काम के बदले में उसे छोटी सी इनकम होती थी और इस इनकम से वो खुश नहीं था। खुश क्यों नहीं था वो? क्योंकि ही wanted to make his parents life better, क्योंकि वो अपने माता पिता के लाइफ को और बेहतर बनाना चाहता था, इसलिए वो खुश नहीं था। One day his father wished for a cup of shake, which made him sadder because shake was very expensive. तो एक दिन उसके पिता ने शेक पीने की इच्छा व्यक्त की, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा उदास हो गया। क्यों? क्योंकि शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव एंड ही कुड नॉट अफोर्ड इट। शेक महंगा था और वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द फॉरेस्ट अर्लियर दैन यूजुअल। तो अगली सुबह वह बहुत जल्दी ही जंगल के लिए निकल गया। एंड ही केप्ट ऑन चॉपिंग द वुड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड ही फेल्ट थर्स्टी। तो वो लंबे समय तक लकड़ियाँ काटता रहा और फिर उसे प्यास लगी, उसका गला सूख गया और तभी अचानक क्या हुआ? ही हर्ड अ साउंड ऑफ वाटर फॉलिंग समवेयर। उसने आसपास कहीं वाटर फॉलिंग की आवाज़ सुनी, पानी गिरने की आवाज़ सुनी। प्यासा तो था ही वो, तो उसने क्या किया? ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। वो साउंड के डायरेक्शन में दौड़ गया। ही फाउंड अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। When he drank the liquid, he was surprised because it was not water but shake. तो जब वाटरफॉल पे पहुंचा और देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है, और जब उसने उस वाटरफॉल के लिक्विड को पिया तो वो देखकर हैरान रह गया कि ये वास्तव में वाटर नहीं था बल्कि शेक था। तो उसने क्या किया कि ही फिल्ड हिज पिचर विद शेक एंड हरीड होम। उसने अपना घड़ा उस लिक्विड से भर लिया और घर की ओर चल दिया। उसके पिता उस शेक को पा करके बहुत खुश हुए और उसी दिन अ विजिटर केम टू हिज हाउस। एक व्यक्ति उसके घर आया एंड तारोज फादर ऑफर्ड हिम शेक एंड टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक फॉल। तारो के पिता ने उसको शेक दिया और उसे मैजिक फॉल की सारी कहानी बता दी। और उस विजिटर ने क्या किया कि उस स्टोरी को पूरे गांव में, आसपास के गांव में भी फैला दिया और लोग जो है उसे टेस्ट करने के लिए तारो के घर आने लगे और तारो का जो घड़ा था वो पूरा खाली हो गया। नेक्स्ट डे when Taro reached the waterfall, he found all the villagers there. तो अगली सुबह जब तारो वाटरफॉल पहुंचा तो देखा कि वहाँ गांव वाले पहले से ही जमा हैं।
सभी लोग वहाँ पे शेक लेने के लिए आए हुए थे। बट वेन विलेजर्स टेस्टेड द लिक्विड दे फाउंड दैट इट वॉज नथिंग बट कोल्ड वाटर। लेकिन जब गांव वालों ने उसे चखा तो उन्हें पता चला कि वास्तव में ये शेक नहीं है बल्कि ठंडा पानी है। सो दे बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गए। तारो वहीं पे छुप कर देख रहा था उन गांव वालों को। वे सभी लोग गुस्सा होकर तारो को ढूंढ रहे थे कि उसने हमें धोखा दिया। तो तारो उनके सामने बाहर नहीं आया, और जब गांव वाले वापस चले गए, देन तारो केम, तब तारो आया एंड टेस्टेड द लिक्विड एंड इट वॉज अ फाइन शेक। उसने लिक्विड को टेस्ट किया और क्या पाया कि इट वॉज द फाइन शेक, कि वास्तव में ये बहुत अच्छा शेक है। तो द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर। तो तारो और उसके मैजिक वाटरफॉल की कहानी एम्परर तक पहुंच गई, और एम्परर ने क्या किया, ही सेंट फॉर तारो एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड कॉइन। उन्होंने तारो को 20 पीसेस ऑफ गोल्ड कॉइन से पुरस्कृत किया, और साथ ही नेम्ड द मैजिक वाटरफॉल आफ्टर तारो। उन्होंने वाटरफॉल का नाम भी तारो के नाम पे रख दिया। एंड दिस वॉज टू इनकरेज ऑल द चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि और बच्चे उससे प्रेरणा ले सकें। क्या प्रेरणा ले सकें, कि हमें या सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी समरी ऑफ द स्टोरी तारोस रिवार्ड। तो इस स्टोरी से हम लोग क्या सीखते हैं, हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और यथासंभव उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तारों के लिए वाटरफॉल का जो पानी था वो भी शेक बन गया, क्योंकि उसकी इच्छा पवित्र थी। उसकी इच्छा सिर्फ अपने पेरेंट्स की इच्छा को पूरी करने की थी, और गांव वालों के लिए वही वाटरफॉल सिर्फ ठंडा पानी था। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी एंड दिस वाज द समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ तारोस रिवार्ड। सो नाउ स्टोरी ये पूरी होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।